Assalamu alaikum. I am Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we discuss on clinical assessment of abnormality. यानी कि जो एक पर्सन आता है वो क्लिनिक में आता है तो उसकी किस तरह क्लिनिकली असेसमेंट की जाती है, उसको किस तरह चेक किया जाता है और फिर उसको डायग्नोस किया जाता है और फिर उसके ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है। तो यहाँ हम उसका फर्स्ट स्टेप जो है उसकी असेसमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे, किस तरह उसको असेस किया जाता है। Observational assessment allow the therapist to evaluate how the patient use movement during a task and how their mental, cognitive, communicative and behavioral ability affect task performance. Observational assessment जो की जाती है इसके अंदर देखा जाता है कि थेरेपिस्ट जो है उसका पेशेंट के साथ वो पेशेंट थेरेपिस्ट देखता है कि पेशेंट जो है उसकी किस तरह की मूवमेंट है ड्यूरिंग टास्क। थेरेपिस्ट ऑब्जर्व करता है कि किस तरह के जो कोग्निशन है उसकी है क्लाइंट की है, किस तरह वो कम्युनिकेट कर रहा है, किस तरह के उसके बिहेवियर है, यानी कि ऑब्जर्व करना उसने, और इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशनल असेसमेंट। मेथड्स ऑफ क्लिनिकल असेसमेंट, जो क्लाइंट होता है उसको डिफरेंट मेथड्स के साथ जो है वो असेस किया जाता है। उसके अंदर उसकी ऑब्जर्वेशन होती है, यानी कि ऑब्जर्वेशनल असेसमेंट, उसको देख के ऑब्जर्व करना, उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट उसके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं, उसका क्लिनिकल इंटरव्यू लिया जाता है जिसके अंदर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ली जाती है। ऑल विल देयर ओन स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन, और इन हर एक की जो होती है कुछ स्ट्रेंथ होती है और कुछ इनकी लिमिटेशन होती हैं, लेकिन इन डिफरेंट मेथड को यूज़ करके इनको असेस किया जाता है क्लाइंट। Clinical assessment. It is the type of clinical assessment where the clinician use standardized test in a structured format for the evaluation of a patient. क्लिनिकल असेसमेंट किस तरह की जाती है कि जो क्लाइंट होता है उसके ऊपर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो होते हैं उसको अप्लाई किया जाता है और फिर पर्सन की जो परफॉर्मेंस होती है उसको इवेलुएट किया जाता है। फॉर इंस्टेंस अ क्वेश्चनर इज मेड विद अ नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड देयर पॉसिबल आंसर एज ऑप्शन विच इज यूज टू इंटरव्यू द पेशेंट, यानी कि क्वेश्चनर बनाया जाता है जिसके अंदर डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं और पर्सन से इंटरव्यू किया जाता है जिसके अंदर उससे उसके सारे आंसर पूछे जाते हैं और इस तरह जो क्लाइंट होता है उसको असेस किया जाता है। A clinical assessment is a systematic way to obtain and document information about an individual medical and psychiatric conditions and symptoms, functions, behavior, personal history, values, preference, goal and other relevant information. जो clinically assess किया जाता है इसके अंदर पर्सन से डिफरेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जाती है, उसके बिहेवियर को देखा जाता है, उसकी पर्सनल हिस्ट्री, वैल्यूज़, प्रेफरेंस और गोल्स वगैरह जो होते हैं वो देखे जाते हैं। एम ऑफ क्लिनिकल असेसमेंट, इसका जो मेन मकसद होता है क्लिनिकल असेसमेंट का वो क्या होता है। द क्लिनिकल असेसमेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट ऑफ एनी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कि एक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, मैनेज करने के लिए जो फर्स्ट जो स्टेप होता है वो क्लिनिकल असेसमेंट होती है, इंक्लूडिंग क्रोनिक पेन। द गोल्स ऑफ द क्लिनिकल असेसमेंट इंक्लूड नॉट ओनली वर्किंग द डायग्नोसिस ऑफ क्रोनिक पेन बट आल्सो अटेम्प्टिंग टू मेक एज स्पेसिफिक अ डायग्नोस एज पॉसिबल। कंपोनेंट ऑफ क्लिनिकल असेसमेंट, हिस्ट्री ली जाती है, एग्जामिन किया जाता है, उसको ऑब्जर्वेशनल असेसमेंट की जाती है और फिर उसको एक्सप्लेन किया जाता है, डिस्कस किया जाता है कि इसके ऊपर कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। और अ पेशेंट सीक मेडिकल हेल्प, मेडिकल हेल्प जो है वो पर्सन जो है वो पेशेंट वो 3 वजह से ले सकता है। डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ रीअश्योरेंस, कैरियर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर, या इन दोनों को कंबाइन करके। असेसमेंट की असेसमेंट क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ क्लाइंट और रिसर्च पार्टिसिपेंट। असेसमेंट जो होती है एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है क्लाइंट के हवाले से। करैक्टरिस्टिक ऑफ असेसमेंट टूल, जो एक टूल हमने यूज़ करना है उसकी करैक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए? वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, ठीक है, वैलिड होना चाहिए, उसकी वैलिडिटी हो प्रॉपर हो, रिलायबिलिटी जो है वो उसकी हाई हो और वो एक्यूरेट हो, और जो अप्लाई करने वाला है जो थेरेपिस्ट है वो भी उसको भी मुकम्मल जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल हो। Mental status examination, a set of interview question and observation designed to reveal the degree and nature of a client abnormal function. Mental status examination जो है इसके ज़रिए जो क्लाइंट है उसको क्लिनिकली असेस किया जाता है, उसके अंदर उसकी मेंटालिटी जो है वो चेक की जाती है, उसका मेंटल स्टेटस चेक किया जाता है। इसके अलावा पर्सन के ऊपर क्लिनिकल टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं। क्लिनिकल टेस्ट क्या होते हैं? आर डिवाइस फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ फ्यू एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन साइकोलॉजिकली फंक्शनिंग फ्रॉम विच ब्रॉडर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन कैन बी इन्फर्ड। क्लिनिकल टेस्ट जो होता है वो एक भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए जो है वो पेशेंट के ऊपर अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा प्रोजेक्टिव टेस्ट अप्लाई की जाता है जिसके अंदर एम्बिगुअस स्टिमुलस के ऊपर उसका रिस्पॉन्स चेक किया जाता है, जिससे पता चलता है कि जो क्लाइंट है उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की, इस तरह उसको क्लिनिकली असेस किया जाता है। इसके अलावा पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज जो होते हैं उसके ज़रिए पर्सन के बिहेवियर, बिलीफ और फीलिंग जो है उनको असेस किया जाता है।
रिस्पॉन्स इन्वेंट्री जो होती है उसके अंदर पर्सन का रिस्पॉन्स देखा जाता है स्पेसिफिक एरिया के अंदर कि पर्सन किस तरह का रिस्पॉन्स शो कर रहा है और इस तरह पर्सन को क्लिनिकली असेस किया जाता है। साइकोफिजियोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं जिसके अंदर पर्सन की हार्ट रेट और मसल मूवमेंट वगैरह चेक की जाती है और इस तरह भी पर्सन को जो है वो ऑब्जर्वेशनल असेस किया जाता है। हाउ असेस अबनॉर्मल बिहेवियर, अबनॉर्मल बिहेवियर को किस तरह असेस किया जा सकता है। तो जिस तरह पढ़ा कि डिफरेंट पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, रिस्पॉन्स इन्वेंट्रीज जो हैं, प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं, ये अप्लाई किए जाते हैं पर्सन के ऊपर। जो साइकोलॉजिस्ट हैं और जो अदर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं वो क्लिनिकल इंटरव्यूज़, इस तरह ये डिफरेंट जो टेस्ट वगैरह होते हैं ये अप्लाई करते हैं क्लाइंट के ऊपर और इस तरह उसको उसके अबनॉर्मल बिहेवियर को असेस किया जाता है। क्लिनिकल असेसमेंट जो होती है इसके अंदर बेसिकली इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और फिर उसकी बेस के ऊपर कंक्लूजन बनाई जाती है। इसके अंदर ऑब्जर्वेशन की जाती है और डिफरेंट टेस्ट जो होते हैं वो अप्लाई किए जाते हैं पर्सन के ऊपर। थेरापिस्ट और जो प्रोफेशनल पर्सन होते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं, वो ये टेस्ट जो होते हैं वो अप्लाई करते हैं क्लाइंट के ऊपर और उसको क्लिनिकली ऑब्जर्व करते हैं। फिर उसकी बेस के ऊपर इवैल्यूएशन बनाई जाती है कि उसकी किस तरह कई उसकी स्कोर्स आई हैं और फिर उसके ऊपर अगर स्कोर्स ठीक ना हो तो उसको डायग्नोस कर दिया जाता है और फिर उसको ट्रीट किया जाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।